तक नगर वालों ने सुना कि ध्रुव वापस आ रहा है। भाइयों, ध्रुव ने पीलवान से कहा, ओए भैया पीलवान, एक काम करो, अपना हाथी यहीं रोक लो, हमें उतार दो। बोले क्यों? बोले ऐसे नहीं उतारेंगे, भगवान का हुक्म है तुम्हारे घर तक छोड़ने का। देखिए कितना बड़ा सदाचार है ध्रुव के अंदर। बोले सुनो, मैं हाथी पर बैठ के जाए और हमारे बुजुर्ग लोग हमारे सम्मान के योग पैदल जा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। कितना बड़ा सदाचार था, लेकिन वो सदाचार था ध्रुव के अंदर। आज तो सदाचार का नाम ही नहीं है भैया। अगर आज कोई नौजवान सड़क से होकर के जा रहा हो और 100 साल के बड़े बूढ़े खड़े हो, उन्हें हाथ दो लला मोटरसाइकिल पे हम रख ले चलियो, स्पीड और ज्यादा बढ़ जाते भैया, वो नहीं बैठा रहे। और ये भी देखा होगा तुमने, जब बच्चा पैर छूता है, किसी के भी छुए, पिताजी के या किसी के, तो यहाँ से छूता है आधे से और यहाँ लगाता है। वो संकेत देता है, समझ लेना चाहिए हमें। वो कहता है कि अगर पिताजी मेरे दम में दम रहा तो आने वाले जमाने में यहाँ से दोनों तोड़ दूंगा। जबकि हमें नीचे से पैर छू करके मस्तक पर लगाने चाहिए। लेकिन भैया दशा ये है कि अरे गई वेद की बदली प्रणाली रे हुआ ते सुधर्म ते खाली। सदाचार कहीं दिखाई नहीं देता है भाई। अरे गई वेद की बदली प्रणाली रे भयो ते सुधर्म ते खाली। पहले उत्सव जब होता था घर में बहने बुला ली। अगर पहले कोई शुभ काम घर में होता था तो बहन और भांजी मान पक्ष को बुलाया जाता था, लेकिन ऐसा आज नहीं है। पहले उत्सव जब होता था घर में बहने बुला ली, लेकिन आज मेन मेजमान कौन होता है मालूम है? आज बहने भांजी पेड़ों देखे तब तो घर में घुस आई साली रे भयो। द्वापर में श्री कृष्ण राज में वही दूध की नाली। भगवान कन्हैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहा जाता था, भगवान के लिए पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा रखने वाले थे। द्वापर में श्री कृष्ण राज में बहाती दूध की नाली। लेकिन भैया आज उन्हीं के वंशज पी रहे भैया चाय की भर भर प्याली रे होई। भारत में नहीं थे ताला ताली। पहले क्यों ताले लगाए जाते हैं? परीक्षा तुम्हें तो मालूम हुई है, बहुत कम लगते होंगे हैं? पहले हमारे देश भारत में नहीं थे ताले ताली, लेकिन आज घर में अगर 4 लड़के तो चारों लड़कों के अलग अलग कमरे में 4 ताले
4 तालों की 8 ताली होंगी। और कहूँ अगर डुगरा और डुगरिया में न बने तो एक गुनू को हो भैया। आज 10 ताले घर में लगे लला देखा होई गई वेद की बदल प्रणाली रे भयो सुधन ध्यान में रखना बंधु माता बहनों। बेटा धरो पहलवान से बोले भैया यही हाथी खड़ा गल्लोर हमें पैदल कर दो। ध्रुव सभी के साथ साथ पैदल पैदल चलने लगे। अब ध्रुव के और कमेटी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि झांकी की व्यवस्था बनवाई जाए भैया। सबसे पहले हाँ सप्तवीर मास साहब ये साहब इंचार्ज। जल्दी यहाँ से बंटू का फुर हो जाओ, पहुंचो कमरा में। अब ध्रुव सोचने लगे सबसे पहले मैं किसके पास जाऊं। ध्रुव बोले मैं अपनी मौसी के पास जाऊंगा। क्यों कि काश अगर मौसी मेरे गाल पर तमाचा नहीं मारती तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। भाइयों एक बात ध्यान रखना भैया कि अगर हमारे साथ में किसी इंसान ने कोई गलत व्यवहार कर दिया और उस गलत व्यवहार के प्रमाण स्वरूप हमें सुख पाने के लिए मिल जाए तो उससे गलत मत समझो। किसी ने हमारे प्रति कोई गलत शब्द कह दिया जिससे हमारे भावनाओं में ठेस पहुंचे और उससे अगर हमारा कल्याण हो जाए लाला जी तो वह बुरा मत समझो। भैया हुआ ये ध्रुव जैसे ही पहुंचे अपनी मौसी सुरुचि के द्वार पर, सुरुचि ने शर्म की वजह से द्वार बंद कर लिया। लेकिन ध्रुव चिल्लाने लगे, कहने लगे मौसी पार्वती के कपड़ा है, भोले बाबा की जुगाड़ कर दी अपना हमसे कुर्ता पहनेंगे ये लो वारो पत्र बाबा लड़की पत्नी पत्नी है सब ये लो वारो सुन कह रहा है भोले बाबा और ये ना कौन लगा अरे चुटिया की चौखट हां और ना नादिया फादिया नादिया निकरो ना करो उसी समय भैया लेकिन सुरुचि ने द्वार बंद कर लिया और ध्रुव बोले मौसी माता दरवाजो खोलो मौसी मैया दरवाजो खोलो आई गो तेरो सोते लो लाल बोले
की आवाज दी है। बंधु माता बहनों ध्यान में रखना। सुरसी ने गेट को खोला और जैसे ही द्वार खोला सुरसी बेटा ध्रुव को गोद में उठाना चाहती है। ध्रुव छटक के दूर खड़े हो गए। समझा रहे हो कि कॉमेडी कर रहे हो? उसी समय ध्रुव को वही बात याद आ गई। ध्रुव कहने लगे मौसी याद कर उस दिन को तूने मुझसे क्या कहा था। और ध्रुव बोले ओ मौसी पिछले जन्म में तूने थोड़ा भजन किया होता और मेरे भैया उत्तम की जगह मुझे को किसे जन्म होता। हेलो बोले अगर तुझे अपनी गोद में खिलाने का इतना बड़ा शौक था तो पहले कुछ भजन कर लिया होता। ध्रुव चल दिए अपनी माँ के पास जाकर के पहुंचे। लेकिन मैया सुनीति अपने बेटा की याद में रो रो करके अंधी हो चुकी थी माता। बेटा ध्रुव ने जवाब दिया मैया। बोले कौन? जवाब दिया मैया मैं तेरा बेटा हूँ ध्रुव, मैं जंगल से आ गया हूँ माँ। बोले मुझे विश्वास नहीं होता, जिस दिन मेरा बेटा लौट करके आ जाएगा उस दिन मुझे आंखों से दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। ध्रुव सोचने लगे भले भगवान के दर्शन किए, अब तो मैया और भूल गई। भगवान को पुनः याद किया। भगवान प्रकट हुए हैं। कहने लगे कहो भक्त कैसे याद किया? बोले प्रभु अब तो जब याद करते हैं तभी चले आते हो। उसी समय बोले प्रभु मेरी मैया मेरे विरह वेदना में रो रो करके अंधी हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएं। भगवान ने जैसे ही सुनीति की आंखों में फूंक लगाई है, नेत्रों को सही किया है, कहने लगे कुछ वरदान मांग लो। बेटा ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, केवल मैं इतना मांगता हूँ कि जब जब मैं तुम्हें याद करूँ तब तब दर्शन देते रहना। और भगवान से मांगना क्या चाहिए लाला जी? कि मेरे सर पे रख दो भगवान